खाने के मामले में लाहौरी हैं या फिटनेस का ख्याल रखते हैं, परहेजी खाने खाते हैं? पक्के लाहौरी जी, खानों में कोई परहेज नहीं। आई प्रेफर देसी खाने। मेरे से ये देसी खाने के अलावा अगर कोई प्रेफरेंस दी जाए तो सोचना पड़ता है क्या खाएं। माँ जी, आपसे किस किस्म के खानों की फरमाइश? ये जी देसी खाने, चिकन कढ़ाई, कीमा, हाथ का बना हुआ कुटा हुआ, तो इस तरह के सिंपल खाने। चाइनीज़ वगैरह कभी कभार वो बाहर से ही खा लेते हैं, वो घर में ज़्यादा नहीं पकते। आपके बने हुए खाने पसंद करते हैं या आपको ये सुनना पड़ता है कि मेरी माँ जैसा नहीं अभी तक बना सकी आप? अगर बनाऊं तो पसंद करते हैं, लेकिन बनाना ही काफ़ी काम होता है। आई एम नॉट इनटू कुकिंग, लेकिन देसी खाना पसंद है, वो मुझे आता नहीं है। तो मैं जो बनाऊं वो तो ये क्या तुमने पास्ता बना लिए, ये बना लिए, देसी सीखा। लेकिन जब कभी बनाया तो पसंद ही किया है। जी, आप जहांगीर बदर साहब की सियासी जिद्दोजहद की अमीन है। जब जुल्फ़िकार भाई पैदा हुए तो उस वक्त जहांगीर बदर साहब जेल में थे, उस दौर को कैसे याद करती हैं? बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर टाइम बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया। काफ़ी मुश्किलात वगैरह आती रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम कि हमने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे बस मिलजुल के इसी तरह स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र कि अच्छी इनकी हो गई। अली साहब बड़े हैं, इनका बचपन कैसा था? अली माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा था। हर चीज़ देख के, सोच के, समझ के, कभी उसने तंग नहीं किया था, कभी कुछ नहीं। सब इसकी बातें सुनकर सब इम्प्रेस होते थे कि बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है। तो अली साहब को अब जो ओहदा मिला है तो आपकी उनसे क्या तवक्कुआत है? ये भी अपने पापा की तरह खूब मेहनत के साथ काम करेगा, क्योंकि इसका भी काफ़ी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा उसी तरह ही काम करके अपना नाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। भाभी, जब आपकी शादी हुई तो क्या आपको उस वक्त अंदाज़ा था कि ये इतना मसरूफ़ रहते हैं? उस टाइम तो इतना मसरूफ़ नहीं रहते थे, लेकिन अब जब हुए हैं तो अब देखें कैसे कोप करते हैं। वक्त ना देने पर को अनबन तो हो ही जाती होगी। वो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ तो चलता ही रहता है। वो फूल के साथ कांटे भी आती हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अब है। इट्स बीन 13 ईयर्स, तो अब स्मूथ हो गया प्रोसेस सारा। लेकिन अगर नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? वो डिपेंड करता है नाराज़ किया किसने। अच्छा। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली कभी ये कभी मैं, हाँ चलता रहता है वो। तो ज़्यादातर तो कसूर अली साहब का ही निकलता है। हाँ बिल्कुल। वो वाइफ इज़ ऑलवेज राइट वाली बात है ना, तो फिर जाहिर है मियाँ का ही ज़्यादा कसूर तो होता है। अली भाई, आप इतना मसरूफ़ रहते हैं तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बस बीच में से टाइम निकल आता है, कोई ना कोई ओकेजन या कोई ना कोई वीकेंड के ऊपर मसरूफियत के अंदर ऐसी पॉकेट टाइम की निकलती है, फिर वो मैं टाइम घर पे ही स्पेंड करता हूँ। बच्चों के साथ शॉपिंग का जो टाइम होता है उस पर मैं साथ चला गया। फिर उनका हफ्ते में 1 या 2 दिन उनका दिल होता है कि बाहर से कुछ खाएँ, तो कोशिश करके फिर ये होता है कि बाहर जाएँ, कोई गाड़ी में ही कुछ खा पी लें और फिर वापस आ जाए। तो इस तरह मैनेज हो ही जाता है थोड़ा बहुत टाइम। जैसे आपके वालिद साहब ने आपकी सियासी तरबियत की, तो अपने बच्चों में इस सियासी लेगेसी को कैसे मुंतकिल कर रहे हैं? मैंने तो बचपन से सारा दिन सुबह दोपहर शाम रात देखी सियासत थी, तो वालिद साहब की ज़िंदगी तक तो हम सियासत में एक्टिविटी थी। फिर बीच में कुछ साल से कोई एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हुई थी। बहुत शादो नादर हम जाते थे, और घर में भी उस तरह की जो रेल पेल है वो उस तरह नहीं थी, तो बच्चों को इतना आइडिया नहीं था। तो अभी उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, तो वो जिसका इंटरेस्ट होगा तो वो फिर उस चीज़ को ख़ुद ही अडॉप्ट कर लेगा। कोई ज़बरदस्ती करने वाला मामला नहीं है। मैंने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना मेरे घर वालों ने मेरे साथ कभी की। तो ये अपना शौक़ और पैशन की बात होती है। लेकिन जी, आप ज़रा कंपैटिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और माँ जी, आप जज हैं। भाभी, पहले आपसे, अली साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन कलर काफ़ी ज़माने तक इनका रहा है, आजकल कुछ ऑफ हुए हुए हैं ग्रीन से, अदरवाइज ग्रीन था। ठीक है जी। जी हाँ जी, ग्रीन बहुत पसंद था। अली साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इज़हार कैसे करते हैं? नाराज़ हों तो खामोश हो जाते हैं, खुश हो तो शक्ल से ही नज़र आ जाता है कि जी आज खुश है।
अली साहब शाह खर्च हैं या कंजूस? बीच में ये टुवर्ड्स कंजूस थोड़ा कर लें आप। अच्छा शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग पैसे खर्च करते हैं? कुछ भी नहीं। आई टोल्ड यू ना, मियाना रवि वाला सीन है, तो वो किसी पे भी बहुत एक्सट्रीम नहीं जाते हैं। आपको गिफ्ट भी देते हैं? गिफ्ट आजकल तो कैश ही अच्छा रहता है, तो क्या वो मिलता रहता है। हाँ जी। नहीं जी माँ जी, कितने जवाब सही थे? सारे ठीक थे। नहीं जी अली भाई, अब आपका पता चलता है ना जी, अभी तो पास हो गई हैं। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? बेगम का पसंदीदा कलर ब्लैक ही ज़्यादा पहनती है। That's right, ठीक है जी। बिल्कुल। किस कलर के ड्रेसेस सबसे ज़्यादा हैं? मिक्स है काम, लेकिन ब्लैक ज़्यादा है। हाँ, विंटर वार्डरोब तो देखें ना, ब्लैक ही हो जाती है। कौन सी डिश आपको इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है? इनकी स्वीडिश। भाभी किन चीज़ों की ज़्यादा फरमाइश करती हैं? बाहर से जो है ना, इटालियन खाने की बस ज़्यादा फरमाइश होती है कि वो कहीं देसी ना खाया जाए, कहीं देसी से हट के कहीं पे भी चला जाए, किसी किस्म का भी हो, कॉन्टिनेंटल हो, जैपनीज़ हो, चाइनीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि वो कहीं देसी ना खाया जाए, कहीं देसी से हट के कहीं पे भी चला जाए। किन चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा पैसे खर्च करती हो, बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करती है। बेगम नाराज़ हों या खुश हों तो इज़हार कैसे करती हैं? नाराज़ हो तो बोल के करती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, खुश हो तो पता ही चल जाता है। अनबन हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? डिपेंड करता है कि किसने की है। अगर मेरी तरफ से हो तो फिर बात करके बंदा मना लेता है, अदरवाइज़ ये कि खामोशी इख्तियार की जाती है। और ज़्यादातर ये आप ही को करना पड़ता होगा? कोशिश करते हैं कि वैसे ही चीज़ें टाइम गुजर जाए तो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा मामला हो तो फिर खुद ही बात करके कर लेते हैं। माँ जी ठीक बातें की है? चले आप दोनों पास हो गए। जुल्फ़कार अली बदर घर से रवाना हुए। जुल्फ़कार अली बदर ने अली टाउन सोसाइटी में वाक़े मदरसा इकरा तहफ़ीज़ुल कुरान का दौरा किया। तलबा और प्रिंसिपल इदारा इकरा तहफ़ीज़ुल कुरान जनाब मुफ्ती तारिक सिराजवी साहब से मुलाकात की। सोसाइटी के मकामी कमेटी के हमरा कम्युनिटी सेंटर का दौरा किया। ज़ेरे तामीर टेनिस कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड का जायज़ा लिया और ताउन का यकीन दिलाया। पीपल्स पार्टी के मद्दाह साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इफ्तिखार अहमद भट्टी से मिलने आए। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना जौहर टाउन में नमाज ज़ुहर अदा की और दावत इस्लामी की शूरा के रुकन हाजी याफूर रज़ा अतारी से मुलाकात की।